सत्र 25 फरवरी से आहूत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र को सुचारू ढंग से कैसे चलाया जाए, इस पर मंथन होना है। बीजेपी सर्वदलीय बैठक का लेकिन बहिष्कार करेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी बैठक कर बजट सत्र को लेकर रणनीति बना रहे हैं। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, पूरी तैयारी हो रही है और लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी पूरी तैयारी कर ली है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बैठक बुलाई गई है इसमें भाजपा ने खुद को दरकिनार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 25 फरवरी से 25 मार्च तक ये बजट सेशन चलना है। इसमें कुल 17 वर्किंग डेज होंगे। और बात करें अगर इस महत्वपूर्ण बजट सत्र की, तो 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। और इसी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अभी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जो विभिन्न विधायक दल के नेता हैं उनकी मौजूदगी में बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राजद की तरफ से श्रम मंत्री जो है सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी होगी। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस मसले पे और इस तरह की बैठकों का डे 1 से इस मुद्दे पर बॉयकॉट करती आई है कि बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी ने अपना नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी को चुना है, इसलिए आज इस तरह की बैठकों में बाबूलाल मरांडी को बुलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये मामला झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में है, दल बदल का ये मसला है, इसलिए जब तक बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव बंधु तुर्की के मसले में निर्णय नहीं आता है तब तक आकाश इन तीनों को फिलहाल सदन में झारखंड विकास मोर्चा के विधायक की हैसियत से ही दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में मुख्य सचेतक जो बीजेपी के हैं बिरंची नारायण, उनको इस बैठक में आमंत्रण मिला था, लेकिन जिस तरह से नीलकंठ सिंह मुंडा ने कुछ देर पहले कहा है कि बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं आएगा, तो ठीक उसी तरीके से जो परिपाटी 2020 से चली आ रही है कि बीजेपी के बिना यह बैठक होती है, सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर जो विधायक दल के नेताओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, तो आज भी अब 2 बजे का समय निर्धारित है इस बैठक का, जिसमें इस बात पर यह सहमति बनेगी कि किस तरह से सदन को जो 17 कार्य दिवस से चलाया जाए, क्या कुछ इसमें नए अगर कुछ ऐड करना है तो उस पर भी मंथन होगा। तो एक महत्वपूर्ण ये बैठक होता है। और ऐसे में क्योंकि मामला न्यायाधिकरण में है, उसके चलते बीजेपी विधायक दल के नेता जिन्हें पार्टी ने बनाया है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नहीं बुला सकते इस बैठक में। इसी बाबत बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण सत्र है और आज की इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ मशवरा करेंगे। विपिन, इस बार की जो विधानसभा सत्र आहूत की गई है इसमें जाहिर तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पिछली बार की तरह ही वही हिंदू मुस्लिम, वही नमाज को लेकर फिर लड़ाई होगा? चूंकि बहुत सारे मसले हैं जिन पर विधानसभा सत्र में बातचीत होनी है। क्या कुछ मुद्दा हो सकता है इस बार विधानसभा सत्र में, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, विधानसभा आहूत हो चुका है और निश्चित जाहिर सी बात है कि जब सर्वोच्च सदन आहूत होता है तो चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जो परिपाटी चली आई है, विपक्ष के लोग सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक घेरने की कवायद में जुटते हैं। और इसी कड़ी में इस बार भी चाहे वो भाषा विवाद की बात करे, जेपीएससी की परीक्षाओं की बात करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, या फिर जिस तरह से बरहीम में जो रुपेश पांडे की हत्याकांड हुई उसकी बात करे, या बीते दिन जो नक्सली गतिविधियां हुई है उसके मुद्दे पर बीजेपी सरकार से यहाँ पर सवाल पूछेगा। सरकार की तरफ से कल ही जब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था हर एक सवाल का जवाब सदन में सरकार देगी। विपक्ष से भी सहयोग सरकार ने मांगा है कि सदन को सुचारू रूप से चलाए। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की खास करके अगर बात करें आकाश, तो बीते 2-3 सत्र में वो बीजेपी के कुछ विधायकों के व्यवहार से काफी नाराज हैं। यही एक बड़ी वजह थी कि पिछली बार जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो मनीष जायसवाल को सस्पेंड भी किया गया था हाउस से, हालांकि बाद में उनका सस्पेंशन निरस्त कर दिया था विधानसभा अध्यक्ष ने। लेकिन जिस तरह से वेल में आकर बीजेपी के विधायकों के द्वारा लगातार हुटिंग की जाती है, पेपर फाड़े जाते हैं, इस पर काफी आहत विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी जिसमें अगर बीजेपी का भी कोई
प्रतिनिधि होता तो बीच का कोई रास्ता निकलता। लेकिन इतना जरूर है आकाश की जिस तरह के मुद्दे अभी सदन के बाहर सुनाई दे रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखरता दिखा रही है, क्योंकि राज्य में अभी बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है, तो निश्चित तौर पर प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सरकार से वो सदन में जवाब मांगेगी। लेकिन जिस तरह की परिपाटी सदन के अंदर देखने को बीते कई सत्रों से आई है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस होता है कि जब इतने बड़े पैमाने में सत्र को आहूत किया जाता है, जहां जनहित के मुद्दे सदन में लाकर सरकार को घेरे जा सकते हैं, तो ऐसे में जो पुरानी परिपाटी आई है, क्योंकि आकाश ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बीजेपी के विधायकों ने यह भी कहा था कि जब बीजेपी राज्य की सत्ता में थी, रघुवर दास की सरकार चल रही थी, उस वक्त इसी ट्रेंड को अपनाते हुए जेएमएम के विधायकों ने सदन नहीं चलने दिया था। उसके बाद आज वो सत्ता में, तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड पर बीजेपी के लोग भी चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने की वजह से इसका खामियाजा भी सदन के अंदर जो विधानसभा है उसको उठाना पड़ा था। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम नेता प्रतिपक्ष के मसले पर बीजेपी के विधायक जो हैं वो कम से कम सदन को बाधित नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर विपिन, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातचीत होनी है और कई तरह की बात जो है वो, कई तरह का सवाल जो है वो खड़ा किया जाएगा विपक्षी पार्टियों के द्वारा। इसके साथ साथ आजसू ने भी विधानसभा को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तमाम बातें हैं और आपकी निगाहें तो पूरी विधानसभा सत्र में होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।